नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 123 दिन बाद मंगल की राशि में शुक्र का गोचर, धन शक्ति योग। जी हाँ, 31 मई 2025 11:32 पर धन वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कला, संगीत, सुख, ऐश्वर्य, प्रेम और दाम्पत्य सुख के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और वहाँ पर शुक्र 29 जून दोपहर तक गोचर करेंगे। उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल की राशि में शुक्र का गोचर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय शुक्र एक बहुत ही सुंदर योग बनाएंगे जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा जाता है। ये योग कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध बनने से बनता है और बेहद प्रभावी फल देने में सक्षम होता है। मंगल क्या है? मंगल को ग्रहों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और सेनापति हारना पसंद नहीं करता। सेनापति अत्यधिक निडर और साहसी होता है, कर्म के प्रति समर्पण की भावना होती है और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं सेनापति मंगल। मंगल व्यक्ति के जुनून और पैशन पैदा करते हैं, लाइफ में अनुशासन उत्पन्न करते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण, ये होती है मंगल की विशेषता। जबकि दैत्य गुरु शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, कला और संगीत को प्रदर्शित करते हैं। दुनिया की वो तमाम वस्तुएं जिनमें आकर्षण है, ग्लैमर है, चमक दमक है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, उन सब के कारक होते हैं शुक्र। शुक्र हमारी इच्छाओं और कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं, लव रिलेशंस के कारक होते हैं, पति पत्नी के कारक होते हैं। मंगल और शुक्र का संबंध मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाला होता है और ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, यानी अपने लव पार्टनर के बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मी या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस बन जाते हैं जो आगे चल कर के विवाह में परिणित हो जाते हैं। अब इसका क्या प्रभाव होता है ये समझें। देखिए, मंगल है शक्ति और शुक्र है धन। शक्ति से, पराक्रम से, बाहुबल से धन अर्जित करना, ये होता है धन शक्ति योग का प्रभाव। मंगल आपके एफर्ट्स, उद्यम और परिश्रम को बूस्टअप करेंगे। शुक्र आपको धन देंगे। इस योग का प्रभाव छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होता है, क्योंकि मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति समर्पण और जुनून उत्पन्न करते हैं। शुक्र शिक्षा के प्रति आपका आकर्षण बढ़ाते हैं। शुक्र आपकी इच्छा और ललक को बढ़ाते हैं। मंगल शुक्र का योग आपके अंदर लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून और पैशन डेवलप करते हैं। लक्ष्य को पाने की ललक आपके भीतर इतनी बलवती होगी कि आप लक्ष्य को प्राप्त करके ही रुकेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये युति बनती है, अक्सर उनकी पत्नी भी जॉब में होती है या फिर विवाह के बाद जॉब मिल जाता है। पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है
और ऐसा भी हो सकता है कि कार्यस्थल पर अपने किसी सहकर्मी के साथ आपके रिलेशंस डेवलप हो जाएं और उसी से आपका विवाह हो जाए। विवाह के पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर रही हो, लेकिन विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का योग है तो कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा ही आपके साथ हुआ है। चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं तो अक्सर देखा गया है कि विवाह के बाद ही प्लॉट या फ्लैट या मकान खरीदने का योग भी बनता है। और ऐसे जातक अगर विवाह के बाद अपनी पत्नी के नाम से व्यापार शुरू करें तो वो बेहद सफल होते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी कुंडली के किस भाव में ये योग बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में है। यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी होकर के शुक्र भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल भाग्य भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और मंगल का गोचर 31 मई से 29 जून तक आपको जीवन में बहुत कुछ देने जा रहा है। अभी तक पिछले 42 दिनों से शनि राहु के पिशाच योग के कारण आप बेहद पीड़ित थे। बहुत सारे कष्ट समस्याएं आपको झेलनी पड़ी, लेकिन अब वो पिशाच योग समाप्त हो चुका है और मंगल भी अपनी नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं। मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन मंगल अभी तक 12वें भाव में अपने नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर मंगल 1-2 नहीं पूरे 7 महीने से 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। अब राशि के लिए कारक ग्रह अगर 12वें भाव में और वह भी नीच की राशि में गोचर करें, भले ही थोड़े दिन के लिए राशि परिवर्तन करके मंगल वक्री अवस्था में लाभ के भाव में चले गए थे, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद से अभी नीच की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 7 जून को मंगल आपके लग्न में आएंगे और आपके जो खर्चे मंगल के कारण 12वां भाव खर्चों का होता है और यहाँ पर मंगल जब गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आपके खर्चे बढ़ते हैं। चाहे आपका स्वास्थ्य खराब हो, चाहे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो या परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन आपके जो फालतू के खर्च होते हैं वो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही होते हैं। मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और भाग्य के भाव में के स्वामी थे, तो भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा। और मंगल चूँकि 4थे भाव में के भी स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, तो भूमि भवन और प्रॉपर्टी को लेकर की भी समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। चूँकि 12वां भाव हानियों का होता है, लॉसेस का होता है, नुकसान का होता है, खर्च का होता है, कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, तो तमाम तरह की समस्याएं सिंह राशि के जातकों को पिछले 7 महीनों से झेलनी पड़ रही हैं और 29 मार्च से 18 मई के बीच की स्थितियां तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई होंगी, जब 8वें भाव में शनि राहु का पिशाच योग बना। इस पिशाच योग ने सिंह राशि के जातकों के जीवन में रही सही आशा की जो किरण थी उसे भी तोड़ दिया। बेहद कष्टकारी रहा। कुछ जातकों को धन हानि हुई होगी, कुछ जातक
सांघातिक रोगों से पीड़ित हुए होंगे और कुछ जातक चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं से भी पीड़ित हुए होंगे। अब ये सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। पिशाच योग समाप्त हो चुका है। मंगल 7 जून को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलना शुरू हो जाएगा। पिता का भी सहयोग मिलेगा। पिता के साथ रिलेशंस अगर ख़राब हुए थे तो अब रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे। आपके बॉस और सीनियर्स के भी साथ संबंध अच्छे होंगे। क्योंकि शुक्र दशम भाव के स्वामी होकर के भाग्य में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपके कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। जब भाग्य साथ देगा तो आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और 7 जून के बाद किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। मंगल भाग्येश होकर के और चतुर्थेश होकर के आपके लग्न में गोचर करेंगे। 7 जून के बाद एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, जब आप भूमि भवन या प्रॉपर्टी में कोई निवेश कर सकते हैं, या फिर कोई वाहन क्रय कर सकते हैं, या आप अपना मकान बनवा सकते हैं, या भवन का विस्तारीकरण कर सकते हैं, मकान का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। इस तरह के कार्य आप करेंगे। शुक्र की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। शुक्र आपके कार्यों में परफेक्शन लाएंगे। शुक्र आपके कार्यों में सौंदर्य लाएंगे, आकर्षण उत्पन्न करेंगे। आप कोई प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो वो इतना खूबसूरत होगा कि उस प्रोडक्ट को देखते ही लोग उसकी ओर खींचे चले आएंगे। एक और अच्छी बात ये होगी कि 7वें भाव में राहु का गोचर है और राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है। शुक्र राहु और दोनों की जब दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, वो जातक जो फोटो रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, यानी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में हैं, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, इन सब क्षेत्रों में जो जातक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र एक बहुत सुनहरी अवसर लेकर के आ रहे हैं। आपके लिए शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन तो लाएंगे ही। आपको इस समय नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल मिलेंगे। और सोशल मीडिया से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। शुक्र और मंगल की ये जो युति है, ये आपके आर्थिक समस्याओं को भी समाप्त करने वाली होगी, क्योंकि मंगल शुक्र का संबंध त्रिकोण का संबंध है। शुक्र से पंचम पर है मंगल, 1 2 3 4 5, और मंगल से नवम स्थान पर हैं शुक्र। शुक्र मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है, तो शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे, और दोनों अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। तो जो छात्र मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो छात्र इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या जो जातक कला और सौंदर्य से संबंध रखते हैं, उन सभी के लिए विदेश जाने का एक बहुत अच्छा और अनुकूल समय आ रहा है, और आपको इस गोचर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। 7 जून के बाद जैसे ही मंगल लग्न में आ जाएंगे तो आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल नई होंगी, नई शुरुआत आप करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। मंगल व्यापार व्यवसाय को तो बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घोल सकते हैं अगर आपने अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, अपनी उग्रता पर काबू नहीं रखा, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और यहाँ पर अंगारक योग बन जाएगा। और अंगारक योग वो योग होता है
जो कि हर चीज़ को जला करके राख कर देने वाला होता है। तो 7वें भाव की चीज़ों को जलाने का भी काम करेंगे मंगल। लेकिन अगर आपने अपने क्रोध पर, उग्रता पर काबू रखा तो यही मंगल राहु का अंगारक योग आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर भी ले करके जा सकता है। और चूंकि राहु यहाँ पर गोचर करते हुए 11वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे तो अचानक से आकस्मिक रूप से जबरदस्त धन लाभ का भी योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक धन लाभ राहु जरूर कराएंगे, क्योंकि 18 माह तक यहाँ राहु रहेंगे। तो राहु और शुक्र दोनों ही आपके लिए धन लाभ के नए नए स्रोत लेकर के आएंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। आपके जीवन से जितनी भी समस्याएं बड़ी बड़ी थीं उनका अंत हो चुका है। अब आपको एक नई शुरुआत करनी है, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए एक अच्छी प्लानिंग करनी है, लंबे समय की प्लानिंग करनी है, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो नौकरी में हो। हर क्षेत्र में एक नई शुरुआत जब आप करेंगे तो आपको आशा से अधिक बड़ी सफलता मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और शुक्र के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।